हाय, मैं हूँ गुंजन और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेरे विपासना की एक्सपीरियंस। मैंने अभी तक 5-10 दिन का कोर्स किया है और 3 से कोर्स में सेवा दिया है और मेरा एक्सपीरियंस। अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लोग नहीं दे पा रहे हैं और आपको ये जवाब चाहिए, ये सवाल आपको परेशान कर रही है। हर इंसान का सवाल अलग होता है। वो स्टेज पर डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी के किस मोड़ पर हैं। उस मोड़ के हिसाब से आपके अंदर कुछ सवाल उठते हैं और इन सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाता। मेरे हिसाब से विपासना एक अंदर की दुनिया का खोज है। बाहर की दुनिया आपको जवाब नहीं दे पाएगी। आपको जो सवाल आपके अंदर से उठ रहे हैं, ये जवाब आपको आपकी अंदर की दुनिया ही दे पाएगी। विपासना में क्या होता है, आप एक मेडिटेशन सेंटर में पहुंचते हैं जहां पे आपसे कोई बात नहीं करता, आप किसी से बात नहीं करते। सारा वक्त आपको आपके साथ मिलता है। मान लो किसी का मन चंचल है और आपसे वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करे या किसी तरह से आपसे बात करने की कोशिश करे, तो बस उनको इग्नोर कर दो, क्योंकि आप अपने साथ रहने आए हैं, आप अपने सवालों का जवाब ढूंढने आए हैं। अगर सिंसियरली आप विपासना मेडिटेशन में अपने सवालों का जवाब ढूंढने जा रहे हैं, तो जो भी वहाँ कहा जाता है उसे आपको वैसे ही फॉलो करना होगा। वहाँ आपको ना किसी की तरफ देखना है, ना किसी से बोलना है। बस जो भी कहा जाता है, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे जैसा कहा गया वैसा, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये एक 10 दिन का शिविर है जहाँ 3.5 दिन आपको आपके सांसों पे ध्यान देना है। जैसे ही आप अपने सांसों पे ध्यान देंगे, आपका मन शांत होगा और मन शांत होने के बाद जो अगले 6.5 दिन है, वो आपके अंदर जो भावनाएं हैं वो आपको समझ में आने लगेगी। हमारे बचपन से हमें कितनी सारी फीलिंग्स हमारे साथ आई हैं, कितनी सारी भावनाएं हमसे जुड़ी हुई है। जब हम डरते हैं तो अजीब तरीके की भावना होती है। जब हम खुश होते हैं तो अजीब तरीके की भावना होती है। जब हम मतलब शौक होते हैं तो अजीब तरह का भावना उठता है। हर फीलिंग, जितनी भी फीलिंग है, अलग अलग भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। ये सारी भावनाएं हमारे अंदर भरा पड़ा है। हमें किसी ने नहीं बताया कि इन भावनाओं को हमारे अंदर से कैसे निकालना है, क्योंकि उन्हें ही नहीं पता था कि इन भावनाओं को हम अपने अंदर से कैसे निकालें। ये सारी भावनाएं जुड़ते जुड़ते इकट्ठा होते होते जब हम बड़े हो गए, इसे स्ट्रेस कह दिया गया। ये भारीपन बन गया और हम बेचैन होने लगे। अगर सही तरीके से इन भावनाओं को हम अपने अंदर से निकाल लें, तो ये बेचैनियाँ कम होने लगेगी, हम शांत रहने लगेंगे, हम खुश रहने लगेंगे। मैंने क्या सीखा, जब हमारे अंदर कुछ अजीब सी भावनाएं उठती है, कभी हमें गर्मी लगती है, कभी हमें ठंडी लगती है। अगर किसी योगी को देखो, योगी ना उसे गर्मी लगती है ना ठंड लगता है, वो किसी भी मौसम में स्थिर रहता है, क्योंकि उसने अपने अंदर की भावनाओं को निकाल दिया है। जो भी संवेदना है उनको दूर कर दिया है, इसीलिए वो स्थिर है। लेकिन हमने अपने अंदर भर रखा है। विपासना मेडिटेशन साधु बनने की प्रक्रिया नहीं है। साधु वो आपको नहीं बना रहे। विपासना जो ध्यान है, इससे हम हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी है, उन भावनाओं को निकाल के शांत रहने की प्रक्रिया है। ये एक 10 दिन का शिविर है जहाँ पे आपको 2 समय का भोजन दिया जाएगा और शाम के टाइम में कुछ स्नैक्स, हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स दिया जाएगा। अगर आप नए साधक हैं तो सुबह 6 बजे आपको कुछ खाने ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। 11 बजे आपको लंच दिया जाएगा, क्योंकि पूरा दिन हम बैठे रहते हैं। शरीर को खाना प्रोसेस करने के लिए समय भी तो चाहिए। तो फिर हमें शाम के वक्त भोजन नहीं दिया जाता, हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स दिया जाता है। हमारा दिन शुरू होता है 4 बजे, 4 बजे से तकरीबन 9 बजे तक। 4 बजे से 6:30 बजे तक हम हॉल में होते हैं ध्यान करने के लिए। 6:30 बजे को नाश्ते का समय होता है। फिर 8 बजे हम फिर ध्यान के लिए बैठ जाते हैं। 8 से 9 बजे का फिक्स्ड ग्रुप सिटिंग होता है। इस समय हर किसी को हॉल में होना, मौजूद होना ज़रूरी है। ये एक कंपलसरी सिटिंग है।
हर दिन में 3 ग्रुप सिटिंग होता है। पहला होता है 8 बजे, फिर हो जाता है 2:30 से 3:30, फिर शाम का होगा 6 से 7। ये फिक्स्ड ग्रुप सिटिंग है जिसमें सबका होना ज़रूरी है। बाकी समय ये टीचर के इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। टीचर आपको जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे उस हिसाब से आपको या तो फिर रूम में मेडिटेट करना है या फिर हॉल में मेडिटेट करना है। दोपहर के 12 बजे अगर आपके मन में कुछ सवाल है, अगर आपको टीचर से पूछना है, तो 12 बजे के समय टीचर हॉल में अवेलेबल होती हैं। वो आप वहाँ जाके टीचर से बात कर सकती हैं। या फिर टीचर को अगर ये महसूस हुआ कि आपको कोई तकलीफ़ है या आपको कुछ उनको आपसे बात करनी है, तो वो किसी सेवेदार, किसी सेवक को कहकर आपको वो रूम में बुला सकती हैं। तो ये 12 बजे टीचर से मिलने का समय है। इसके अलावा ना आपको ना किसी स्टूडेंट से बात करना है, ना उनके तरफ देखना है। जो भी कहा जाता है उन्हें करना है। जब हमारे अंदर जब गुस्सा हो रहा है, गुस्सा उठता है, तो अजीब तरह की बेचैनी होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी लगना इसका संकेत है। इस शिविर में आपको सिखाया जाएगा कि कौन सी संवेदना, कौन सी फीलिंग के साथ जुड़ी हुई है। आपके अंदर कौन सी ज़्यादा फीलिंग आपके अंदर भरी पड़ी है, वो फीलिंग उभर कर निकलेंगी। ना आपको कोई योगा करना है, ना कोई स्ट्रेचेस करना है। अगर कोई आप मंत्र जाप करते हैं या कोई भी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उस 10 दिन के दौरान आपको नहीं करना। अगर आप ये नहीं करेंगे, वो जो भी कह रहे हैं उसे फॉलो करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आप आप जो भी अपने अंदर जो बेचैनी लेकर चल रहे हैं, उस बेचैनी से आपको मुक्ति मिलेगी। फ़ायदा होगा, जैसा वहाँ कहा जाता है वैसा कीजिए। 3.5 दिन हमें अपने सांसों पे ध्यान देना होता है। उसके बाद हमारा मन थोड़ा शांत होता है। लेकिन ये कंप्लीटली आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपने डेडिकेटेडली पहले 3.5 दिन पूरी तरह से ध्यान देकर अपने सांसों पे काम किया, तो अगले 6.5 दिन आप आपके अंदर हो रही हलचल को महसूस कर पाएंगे। मैं फिर से दोहराती हूँ, अगर 3.5 दिन, पहले के 3.5 दिन आपने डेडिकेशन के साथ ध्यान दिया अपने ऊपर, तभी ही आप अगले 6.5 दिन अपने अंदर की संवेदनाएं, जो भी आपके अंदर हलचल हो रही है, उसे अच्छी तरह से महसूस कर पाएंगे और उसे निकाल पाएंगे। गुरुजी ये भी कहते हैं, ये मायने नहीं रखता कि हम आपके अंदर क्या संवेदना चल रही है, क्या हो रहा है। जो भी आपके अंदर हो रहा है, उन सब चीज़ों को महसूस करते हुए स्थिर बैठे रहना, इस इक्वानिमस, समता में रहना ही विपासना है। जो भी आपके अंदर हो रहा है, उस सब को महसूस करते अगर आप समता में हैं, तभी आप अपने अंदर के हलचल, अपने अंदर के नेगेटिविटी को निकाल पाएंगे। ये विपासना है मेरे समझ के हिसाब से। जो भी आसपास हो रहा है या जो भी आपके अंदर हो रहा है, उस पर गौर करते 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 जब हम आप उस पर गौर करेंगे, तो अपने आप वो हमें छोड़ता हुआ चला जाएगा, वो अपने आप हमें निकलता हुआ चल जाएगा। इस बात को अगर गौर से अच्छे से समझना है, तो एक विपासना कोर्स ज़रूर कीजिए, आपको समझ में आएगा। इसे और बेहतर से समझना है तो हर साल एक विपासना कोर्स ज़रूर कीजिए, विपासना ज़रूर कीजिए, समझने के लिए कि ध्यान क्या है। टेक केयर।